हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से कैंडिडेट्स आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। बी हेल्दी एंड बी सेफ। ये दिवाली आप बहुत ही केयरफुली मनाइएगा कैंडिडेट्स। आप सभी कैंडिडेट्स को ओरिजिनल एजुकेशन की तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। एंड आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ रीजनिंग में क्रॉस चेंज कोडिंग अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से ये क्रॉस चेंज कोडिंग रीजनिंग के सेक्शन में विद इन ए सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। आज मैं वही आपको किस मेथड के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएंगे वही आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड आपको ईजिली आइडिया हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्रॉस चेंज कोडिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग आपके सामने आ जाते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये क्रॉस चेंज कोडिंग जो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो दूसरा मेथड है। इससे पहले भी मैंने आप अपने चैनल पर क्रॉस चेंज कोडिंग मल्टीप्लिकेशन रूल वाली वीडियो शेयर की है। अगर आपने मेरी वो वीडियो चेकआउट नहीं की तो वो भी वीडियो चेकआउट कीजिए, बहुत यूज़फुल वीडियो है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन पर विजिट कीजिए, मेरे चैनल पर की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर टॉप मोस्ट रीजनिंग पर आप क्लिक कीजिए कैंडिडेट्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने रीजनिंग की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। उसमें क्रॉस चेंज कोडिंग का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल भी मैंने मेंशन किया है, वो भी वीडियो चेकआउट कीजिए। क्रॉस चेंज कोडिंग के आपके सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। आज मैंने यहाँ पर जो मेथड रखा है वो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं है, अलग मेथड है। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। ईजी क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में दिखाए जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, विद इन ए सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में क्रॉस चेंज कोडिंग किस तरह से सॉल्व की जाती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। क्रॉस चेंज कोडिंग में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है कैंडिडेट्स, यहाँ पर लिखा गया है इफ़ एच पी इक्वल टू 24 देन व्हाट इज़ द कोड फॉर क्यू के। यहाँ पर क्यू के का कोड के लिए आपको दो ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 28 एंड ऑप्शन नंबर सेकंड आपको यहाँ दिया गया है 48। तो इन दोनों में से क्यू के का कोड कौन सा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्यूके का कोड आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सीधा आपको क्यूके के कोड को फाइंड आउट नहीं करने लग जाना है कैंडिडेट्स। आपको जो ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आपको जो देनी है वो ये है, एचपी का कोड जो है 24 वो कोड किस तरह से आपका आया। यस कैंडिडेट्स, जो एचपी है इसका कोड 24 आपका कैसे आया ये आपको ध्यान देना है। एच आपका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, अगर आप एच की डिजिट्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो एच होता है वो आपका 8 नंबर पर आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एच जो है आपका 8 नंबर पर आता है। एंड उसके बाद जो पी है आपका वो 16 नंबर पर आता है। जब आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा, जो कि ये रहा। आई जस्ट होप आपको क्लियर होगा एच एंड पी का कोड 24 किस तरह से आया। आपको इसी में ध्यान देना है, इसी को सॉल्व करना है, तभी आप क्यूके को सॉल्व कर पाएंगे। वरना आप क्यूके को डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट क्यूके को सॉल्व करने लग जाएंगे, जो कोड है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कैंडिडेट्स। यहाँ पर जो आपको हिंट दी गई है एच पी इक्वल टू 24, उसी को आपको हिट करना है, उसी पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी को आपको सॉल्व करना है। तो क्यूके का कोड अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जो क्यू दिया गया है आपका यहाँ पर क्यू आपका जो दिया गया है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका 17 नंबर पर आता है कैंडिडेट्स। एंड जो आपको के दिया गया है वो के जो है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका
11 नंबर पर आता है कैंडिडेट्स। तो इन दोनों नंबर्स को जब आप आपस में प्लस करेंगे तो आएगा आपका 28, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 11 + 17 आपका 28 होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, इफ़ NT = 34, NNT का जो कोड है वो 34 किस तरह से मेंशन किया गया है। जो N है आपका वो 14 नंबर पर आता है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका N 14 नंबर पर आता है, एंड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही आपका T जो है वो 20 नंबर पर आता है। जब इन दोनों को आप आपस में प्लस करेंगे N + T, यानी कि 14 + 20 जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पर 34 आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में ही हिंट दी गई है। इसी प्रकार से आपको JS का कोड पूछा गया है। जो JS है आपका कैंडिडेट्स, उसका कोड आपसे पूछा गया है। J जो है आपका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, वो किस नंबर पर आता है ये आपको फाइंड आउट करना है। 10 नंबर पर आता है। एंड S जो है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग किस नंबर पर आता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 19 नंबर पर आता है। तो 19 + 10 जब आप करेंगे कैंडिडेट्स तो आपका 29 आएगा। तो 29 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। यहाँ पर प्लस का मेथड लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो मेंशन किया गया है वो ये है, यहाँ पर आपको DG = 11 मेंशन किया गया। देन व्हाट इज़ द कोड फॉर IO एंड FP। यहाँ पर दो और ज़्यादा आपके साथ अल्फ़ाबेट्स ऐड हो गए हैं। इन दो अल्फ़ाबेट्स को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर DG हम देख लेते हैं कैंडिडेट्स। DG का जो कोड है वो किस तरह से आया है। D जो है आपका 4 नंबर पर आता है, एंड G जो है आपका 7 नंबर पर आता है। जब इन दोनों को आप आपस में प्लस करेंगे तो 11 आपका आएगा, जो कि DG आपको 11 दिया गया है ऑप्शन। यहाँ पर आपको अब IO एंड FP चेक करना है। IO एंड FP चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कैंडिडेट्स, पहले हमको IO सॉल्व कर लेते हैं हम, I एंड O। तो I जो है आपका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको किस नंबर पर आता है ये आपको फाइंड आउट करना होगा। I जो है आपका 9 नंबर पर आता है, ये रहा 9 नंबर पर आता है I आपका। एंड O जो है किस नंबर पर आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। O जो है आपका 15 नंबर पर आता है। जब इन दोनों को आप आपस में प्लस करेंगे तो आपका 24 आएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। एंड नेक्स्ट 24 अब ऑप्शंस दोनों में है कैंडिडेट्स, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। नेक्स्ट भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही सिर्फ IO को सॉल्व करके क्वेश्चन पर टिक नहीं लगा सकते। एंड FP को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर F जो है आपका 6 अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 6 नंबर पर आता है। एंड P जो है आपका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 16 नंबर पर आता है। तो 16 + 6 जब आप करेंगे तो 22 होता है, यानी कि 24 एंड 22 ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आई जस्ट होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको इजी मेथड लग रहा होगा। इजी ही मेथड आपके रीजनिंग के सेक्शन में आते हैं, बस थोड़े लॉजिकल होते हैं, आपको उन लॉजिक को फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ WB = 25। तो WB यहाँ पर दिया गया। देन व्हाट इज़ द कोड फॉर MH एंड ST। यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, थर्ड ऑप्शन भी आपको दिया गया है नन। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर WB किस तरीके से आया। तो WB जो आपका आया है कैंडिडेट्स, WB जो आपका आया है W एंड BB, तो आपको पता है आपका सेकंड नंबर पर आता है। एंड W जो है आपका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका 23 नंबर पर आता है।
तो 23 एंड 25 आपके होते, 23 + 2 25 होते हैं, तो 25 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्लस करना है आपको। नेक्स्ट हम चेकआउट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया MH एंड ST, तो यहाँ पर दोनों के कोड हमको निकालने पड़ेंगे कैंडिडेट्स। M एंड H का कोड पहले हम निकाल लेते हैं। M जो है आपका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका 13 नंबर पर आता है, यानी कि 13, एंड H जो है आपका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 8 नंबर पर आता है। ये रहा कैंडिडेट्स। तो 13 + 8 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। जब आप 13 + 8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ दिया गया है। लेकिन उसके बाद आपको SD भी फाइंड आउट करना है। S एंड D तो आपको पता है 4 नंबर पर आता है, एंड S किस नंबर पर आता है? S अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 19 नंबर पर आता है। 19 + 4 जब आप करेंगे तो आपका 23 आएगा, जो कि है 21 एंड 23 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में 21 तो है, लेकिन 23 नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में 25 है, ना ही 21 है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर आप क्लिक करेंगे, जो कि है आपका सही ऑप्शन नन, जो कि आपका आया है 21 एंड 23। 21 एंड 23 आपका किसी में भी नहीं है, तो नन पर आप टिक करेंगे। आई जस्ट होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अलग तरीके का क्वेश्चन है। ये भी किस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। इफ़ AQ = 18, AQ का कोड दिया गया है आपको। EO = 20, EO का भी कोड दिया गया है। एंड LV = 34, LV का भी कोड दिया गया है। देन चूज़ द करेक्ट वन। उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि करेक्ट वन को चूज़ कीजिए। ओके, यहाँ पर कैंडिडेट्स आपको AQ, EO एंड LV तीनों के कोड दिए गए हैं। तो तीनों के कोड जब आपको दिए गए तो उसमें करेक्ट आपको चूज़ क्या करना है कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ पर मेंशन किया गया है 18, 20 एंड 34। ये आपको देखना है, ऑप्शंस में है 18 है, एंड उसके बाद 20 नहीं है, सिर्फ 34 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 18 है, 20 है एंड 34 है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। आई जस्ट होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आपको जो मेंशन किया गया था सिर्फ यही मेंशन किया गया था कि किस ऑप्शन में क्वेश्चन ही जो है वही ऑप्शंस में होना चाहिए, यानी कि 18 भी होना चाहिए, ये रहा, 20 भी होना चाहिए, ये रहा, एंड 34 भी होना चाहिए, ये रहा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। आई जस्ट होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसी तरह से लॉजिक के थ्रू आपसे रीजनिंग के सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रॉस चेंज कोडिंग भी आपकी लॉजिक के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछी जाती है। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में जो आपके साथ शेयर की है क्रॉस चेंज कोडिंग, वो एक अलग मेथड था। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाला रूल को भी समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर विजिट करना होगा, ओरिजिनल एजुकेशन चैनल पर। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। टॉप मोस्ट रीजनिंग पर जब आप क्लिक करेंगे, आपके सामने न केवल मल्टीप्लिकेशन वाली क्रॉस चेंज कोडिंग बल्कि रीजनिंग के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगी। जो भी मैंने अपलोड किए हैं उसको देखिए आप। पेयर कोडिंग भी है, अल्टरनेटिव कोडिंग भी है, फिगुरल एनालॉजी भी है, मिसिंग नंबर भी है। ये सारे मेथड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के सेक्शन में आपसे ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाते हैं। तो उन सभी मेथड्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिर्फ एक मेथड की आप प्रैक्टिस कर ऑनलाइन एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। वही क्वेश्चन आपके 3-4 तरीके से अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग आपके सामने फ्रेम किया जाता है। आपको सब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, रीजनिंग की वीडियोस को चेकआउट कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। एंड जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। तो आज मेरे इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।